मैडम जी, ज्योति मौर्य को आप जानती हैं? हाँ, उन्हें मैं जानती हूँ। पहले भी जानती, जब वो एसडीएम नहीं बनी थी तब भी जानती थी, और जब बनी है अब भी जानती हूँ। उन्हें कितनी मेहनत करके पढ़ाए लिखाए, अपने फैमिली से लड़े उनके लिए, लेकिन तब भी वो नहीं मानी। वो उनका दूसरे संग अफेयर चलने लगा। एसडीएम ज्योति मौर्य कांड की घर घर में चर्चा हो रही है। आरोपों के इर्द गिर्द ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी चारों तरफ छप रही है और लोग एक दूसरे से तथ्यात्मक कहानी की बात कर रहे हैं। इस मामले में कई सच्चाई हैं और कई झूठाई हैं। आप पहले इस वायरल ऑडियो को सुने। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी? हर हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे। हम शादी जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो हमारे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी और रहेंगे। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। चलो आप लड़ेंगे तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए, झगड़ा होने से आपने मतलब आप एक बार यार बैठ के सोची होगी तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात क्यों नहीं? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं। हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप स्वीकार लिया, चलो पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है। तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति बनेगा। मर जाओगे आपके कहने से मर जाएंगे। मरवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाए? हम मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो पिए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। शहद मांगने से शहद कितना लेके आए थी तुम जानती हो। ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना का पैसा दिए थे तुम्हारे कम लाए थे ना, तभी तो कम लाए थे, तुम्हारे खाना देते थे। 1.5 साल 5,000। उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा गए थे ना, भैया मैं 5,000 तिलक चलाया था, याद होगा ना जब हम लोग। बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक। लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। परेशान किए कभी नहीं पसंद किए। चलो हमको जहाँ सबूत मिला होगा हम देंगे ना। देना ना, करोड़ों रुपए। आपने बखूबी सुनकर एहसास कर लिया होगा पूरा मामला क्या है। नहीं जानते हैं तो हम ज्योति मौर्य के पैतृक गांव यानी मैके बनारस के चिरई गांव कि लोगों ने क्या कहा और पोल खोल के रख दी है वो भी आपके सामने है। दूसरी तरफ मनीष दुबे यानी ज्योति मौर्य के कथित नए बॉयफ्रेंड की चैट तो वायरल है ही। चैट के अतिरिक्त उन्होंने मीडिया से जो कहा वो भी आपके सामने है। उन्होंने आलोक पर सवाल दागा था कि उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा PCS के सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय होते हैं। खैर वो भूल गए। आलोक मौर्य ने उन्हें पढ़ाने की बात कही थी, ये नहीं कहा था कि मैं अध्यापक हूँ। खैर हर किसी को अपने, बाकी उन्होंने रिश्ते पर कोई सफाई नहीं दी, लेकिन मीडिया से बात करने पर भी उन्होंने कई जगह पर गुरेज किया है। ज्योति मौर्य के पिता ने कार्ड वाली बात उछाली तो ग्रामीणों ने उनकी धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। खैर इस मामले में बहुत कुछ सच्चाई और झूठाई के एंगल पर सामने है। पूरे मामले को आपको हम तथ्यों के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि तथ्य क्या हैं और कहीं कुछ झूठा कहीं कुछ सच्चा, कई नैरेटिव के साथ वायरल है। इस विशाल की रिपोर्ट में आपके सामने केवल तथ्यात्मक बातें होंगी। मामला कोर्ट में है, हर दावे की सच्चाई यहाँ होगी और हर दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं। तीनों तरफ से कुछ पब्लिक कर रही है, कुछ ज्योति मौर्य के घर वाले, कुछ ससुराल वाले और कथित बॉयफ्रेंड होम गार्ड कमांडर मनीष दुबे।
सबके अपने अपने दावे हैं। एक सच्चाई इस बीच में ग्रामीण क्षेत्र की जो शादी के बाद पढ़ाई या अधिकारी बनने की सपना देख रही हैं बहू बेटियां, उन पर लोगों ने सोचने को मजबूर कर दिया है। कुछ लोग उन्हें सही होते हुए भी शक की निगाह से देख रहे हैं। समाज में एक ऐसा नैरेटिव पेश किया गया है। खैर, हर कोई ज्योति मौर्य भी नहीं हो सकता। इसी जगह पर आपको सोचने वाली बात है कि निशा वांगड़े जो मध्य प्रदेश के, इन्होंने अपने पति के लिए एसडीएम पद को छोड़ दिया है। उदाहरण लेना है। वहीं कुछ पुरुष भी ऐसे हैं कि बड़े पद पर जाने के बाद अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ अपनी अपनी चॉइस, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। चलिए हम आपके सामने तथ्यों के साथ जो कहानी रखते हैं वो आती है ज्योति मौर्य विवाद में कमांडेंट मनीष का वीडियो। उन्होंने आलोक पर पढ़ाने की बात करने पर सवाल दागा कि उसे पता नहीं होगा पीसीएस में पेपर कितने होते हैं, और मेरा और ज्योति पर कुर्सी पर बैठना भी गुनाह हो गया है। पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। ये शब्द हैं ज्योति मौर्य के कथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के। मनीष महोबा जिले के होमगार्ड कमांडेंट हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे का नाम जोड़ा। आलोक का कहना है कि एसडीएम बनते ही ज्योति ने उन्हें छोड़ दिया और मनीष दुबे के साथ रिलेशन में हैं। उनके दावे हैं उन्होंने चैट और भ्रष्टाचार की 100 पेज की डायरी भी उजागर की थी, उस पर भी जांच है। दूसरी तरफ इन्हीं सवालों को लेकर उन्होंने आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी जी से शिकायत की थी। उस पर सफाई देने के लिए जब लखनऊ लोक भवन ज्योति मौर्य आई तो उसके बाद मीडिया ने उनसे बात करना चाहा तो कानों में फ़ोन लगाकर आप वीडियो में देख सकते हैं मीडिया से किसी मुद्दे पर बात न करते हुए चली गई। यही सवाल झांसी गए मनीष दुबे से जब पूछा गया तो वो भी जिस अंदाज में जवाब देते हैं आप सुनकर मामले को समझ सकते हैं। चलिए हम सवालों, इस मामले में कुल 100 सवाल हैं, 6 सवाल हैं, उनके इतर मामले की सच्चाई पर जब जाते हैं तो यहाँ इर्द गिर्द सफाई और नेगेटिव के अलग, यहाँ शादी के बाद लड़की की पढ़ाई और कुछ करने की मंशा का लोग अब मजाक बनाने लगे हैं। कोई झूठा कोई सच्चा, हर तरह की कहानियाँ वायरल होती हैं। इस बीच इस दावे की पड़ताल और बहस के बीच हमने डिसाइड किया है कि ज्योति मौर्य के वाराणसी स्थित चिरई गांव के लोग क्या बताते हैं। तो उनमें से अधिकतर उनके गांव के रहने वाले लोगों ने बताया है कि आलोक मौर्य का परिवार सच बोल रहा है कि शादी के वक्त वो चपरासी थे और उन्होंने चपरासी ही बताया था। लेकिन दूसरी तरफ ज्योति मौर्य के पिता एक कार्ड आपके सामने ज़रूर गुजरा होगा, उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया, यानी झूठा बताकर शादी किया गया, यही लगता है। वहाँ पर अध्यापिका लगा है ज्योति मौर्य के सामने, लेकिन लोगों ने बताया कि उन्हें शादी के वक्त मालूम था कि आलोक मौर्य चपरासी यानी चतुर श्रेणी के कर्मचारी हैं। मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी पत्नी को चपरासी होते हुए भी अधिकारी बनने में मदद की और अधिकारी बनाया। जिस समय ज्योति मौर्य की शादी हुई वो केवल बीए पास थी, ना कि शिक्षक। अधिकतर लोगों ने उनके शिक्षक वाली बात को भी मजाक में लेते हुए कहा वो शिक्षक उच्छक कुछ नहीं थी और उन लोगों की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि आगे कुछ करा सके। खैर, अब बड़ी अधिकारी बन गई हैं, जैसी मुँह वैसी बातें। वहीं इनके कार्ड पर शिक्षक वाली बात को भी लोगों ने नकार दिया है। हर गांव में 4 अच्छे लोग होते हैं, 4 खराब लोग होते हैं। उनमें से जो लोगों ने सच्चाई कही है वही बात आपके सामने है। वहीं आलोक मौर्य का पिता जो कहता है वो बताता है हमने कार्ड में कोई पद ही नहीं छपवाया था, उन्हें आलोक के काम के बारे में विधिवत पता था। वहीं आलोक मौर्य के ससुर यानी ज्योति मौर्य के पिता ने कहा है कि हम लोगों को ग्राम विकास अधिकारी बताया गया था। वहीं अब इन दोनों दावे और वादे गांव वालों ने ही पोल खोल के सामने रख दी है, तो आगे बात करने का औचित्य नहीं बनता है। लेकिन गांव वालों ने जो इन्होंने कार्ड दिखाया उसमें ज्योति मौर्य पर शिक्षक लिखा है वो भी नहीं थी, ये भी बात सामने आती है। कानून के दायरे में
दोनों पति पत्नी का विवाद और बेवफाई पर अलग अलग चर्चे बनते हैं। किसी के निजी जीवन पर कमेंट करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम उस पर न जाते हुए बात करते हैं कि इसलिए अन्य लड़कियों को सवालों के घेरे में क्यों लाया जाता है। कार्ड पर जो लिखा गया दोनों तरीके से निकल कर आता है, वो बिल्कुल गलत था। किसने और क्यों छपवाया, जबकि ज्योति मौर्य के पिता ने कार्ड वाली बात को बताई, जबकि आलोक मौर्य के पिता ने खारिज कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी को मालूम था वो चपरासी है, तो कार्ड में क्या लिखा और जो कार्ड दिए गए थे उसमें भी तो नहीं था। अब ये कार्ड फर्जी है, क्या है वो सच्चाई उस समय सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर 6 सवाल उठते हैं। पहला सवाल है, ज्योति मौर्य के पति और ज्योति मौर्य के बीच 13 साल रिश्ता चला, यानी शादी के 13 साल बाद ऐसा क्या आया। उसमें भी कई चीज़ निकल कर आती हैं, सफाई कर्मचारी और अधिकारी वाली बातें। वहीं ज्योति मौर्य के नाजायज़ संबंध की बात आती है, उस पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों ने चुप्पी साध रखी है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने, उन्होंने इस मामले पर तो कुछ अभी तक खुल के बोला नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो भी चीज़ों को खोल कर रख देता है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि आलोक मौर्य ने साफ शब्दों में कहा है, ज्योति मौर्य अपनी बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया है। वहीं ज्योति मौर्य ने दहेज वाला एंगल चला है, यहाँ एंगल ही कहा जाएगा, क्योंकि जब ज्योति मौर्य के गांव और आलोक मौर्य के गांव और जहाँ जहाँ इन लोगों ने रहा है, वहाँ के लोगों ने कहा है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब रिश्ता बिगाड़ने के बाद उसे हटाना है तो झूठे कोई भी आरोप लगा ले। और दहेज वाला एंगल 13 साल बाद सभी के समझ से परे है, कानूनी दांव पेच। लेकिन एक डायरी का जिक्र बहुत बार आता है, उसकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, उसकी सभी फ़ोटो हमारे पास मौजूद हैं, वैसे सोशल मीडिया पर से ही ली गई हैं। खैर, उनको लाने और ले जाने की बात ही अलग है। लेकिन एक शादी का कार्ड जो वायरल है वो भी कुछ पोल को खोल के सामने रखता है। क्या वायरल वीडियो में सच्चाई है, या वायरल कार्ड में वो भी एक जांचने वाला एंगल है। मान लेते इससे ये कितने पेपर होते हैं शायद वो बता नहीं पाएगा, तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं। हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज को इतना बड़ा चला दिया, मैं भी हकवत हूँ, जो भी हकवत हूँ, पर्सनल मामला था, इस चीज को वहीं पे वहीं खत्म करना चाहिए था। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं प्लीज। पूरे मामले में दोनों ने तलाक और कानूनी दांव पेच की अर्जी दी है। जब सही से रिश्ता न चले तो तलाक ही अच्छा विकल्प होता है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, किसी के कारनामे के लिए किसी को सज़ा देना, सभी लड़कियों को सवालों के घेरे में खड़ा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तथ्य परख कर जो कानून में कई नैरेटिव के बाद जो एंगल आएगा वो आपके सामने बिल्कुल खुलकर मदद करेगा। यहाँ तक समझने के लिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।